रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। आजकल अक्सर सुना जाता है कि यूनिकॉन्डाइलर या टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि एक 3D इनेबल्ड टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं पैरों के एक्सिस का, जो कि हिप, नी, एंकल, इन तीनों के एक्सिस को देखता है और उस हिसाब से हमें बताता है कि किस पेशेंट के लिए किस तरह का घुटना और किस साइज़ का, किस एंगुलेशन का किस तरह से फिक्स करें जिससे कि बेस्ट रिजल्ट आए। तो बेसिकली इससे फ़ायदा ये होता है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। उसी वजह से पेशेंट का रिकवरी टाइम कम होता है। पोस्ट ऑपरेटिव में उसकी जो रिहैबिलिटेशन होती है या फिर फिजियोथेरेपी वो और अच्छे से हो पाती है, क्योंकि इसमें हम सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग बेटर कर पाते हैं, जो भी हम कंपोनेंट डालते हैं घुटने में उसके अराउंड। और ऑफ कोर्स क्योंकि हम रोबोटिक तरीके से करते हैं इसलिए इसमें नी का अलाइनमेंट, जिसको हम एक्सिस अलाइनमेंट कहते हैं, कि जो पैर की सीधाई है वो हम बेटर रिस्टोर कर पाते हैं। अब इसमें इंडिकेशंस हम ऑलमोस्ट हर सर्जरी, हर तरह के नी रिप्लेसमेंट में इसको कर सकते हैं, लेकिन हर तरह के नी रिप्लेसमेंट में करके कन्वेंशनल से इसके कोई बहुत ज़्यादा फायदे नहीं हैं। लेकिन 3 कंडीशंस हैं जहाँ पे कि अगर हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से ज़्यादा फायदे मिलते हैं। वो है कि अगर जैसे कोई नी में कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी हो, जैसे अगर किसी का पैर जन्म से ही टेढ़ा हो या एक तरफ की हड्डी अगर कम बनी हो, या दूसरा अगर कभी घुटने में पहले फ्रैक्चर हो गया हो जिसकी वजह से हड्डी टेढ़ी हो या फिर वो फ्रैक्चर ही टेढ़ा जुड़ा हुआ हो, या फिर अगर कोई घुटने में पहले सर्जरी हुई हुई हो। तो ये वो 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पे कि नी रिप्लेसमेंट जब हम रोबोटिक तरीके से करते हैं तो इसका फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन हर सिचुएशन में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखा गया है। अब फ़ायदा एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से ये भी माना जाता है कि इससे जो हम इम्प्लांट डालते हैं उसकी लाइफ लंबी रहती है। तो अगर नॉर्मल घुटना अगर 20 साल चलना है तो रोबोटिक वाला हो सकता है 22 साल चले या 25 साल चले, क्योंकि ये उस तरह से डाला गया है जिस तरह से आपकी बॉडी इसको बेस्ट अडॉप्ट करती है। इसी तरह से ये सर्जरी आपको जो नेचुरल जॉइंट होता है उसकी फीलिंग देती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सर्जरी। और इसमें हम आजू बाजू के सॉफ्ट टिश्यू को, मसल्स को, लिगामेंट को बहुत ही कम काटते हैं, और इसमें इम्प्लांट फेलियर का भी चांस कम हो जाता है क्योंकि इम्प्लांट फिट जो होती है वो बेस्ट पॉसिबल होती है। एक नुकसान जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का है वो ये कि इससे सर्जरी की ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। तो अगर नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सपोजिंग 1 घंटे में होता है तो इससे वो टाइम जो है वो बढ़ जाता है, 1 घंटा करीब और ऐड हो जाता है उसमें, क्योंकि इसमें हमें और बहुत सारी चीज़ें पहले से फिक्स करनी पड़ती है, प्लस जो बीच में टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू ट्राई टू गो फॉर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।